नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था। मैं आपका होस्ट कौशिक लेकर आया हूं 70 के दशक की ऐसी कहानी जिसने उस समय के भारत को हिला के रख दिया था। अपराध इतना संगीन था कि उस समय के पीएम श्री मुरारी देसाई जी को भी इसमें अपना व्यक्तिगत हित दिखाना पड़ा था। गीता और संजय चोपड़ा अपहरण मामला। नई दिल्ली में 26 अगस्त 1978 में हुआ एक कुख्यात अपराध था। इस मामले में दो युवकों रंगा उर्फ कुलजीत सिंह और बिल्ला उर्फ जसबीर सिंह ने दो बच्चों का अपहरण कर लिया था। मदन मोहन चोपड़ा, जो कि एक नौसेना अधिकारी थे, धौला कुआं के एक अफसर कॉलोनी में रहते थे। उनके दो बच्चे थे, 16 वर्ष की गीता और 14 वर्ष का संजय चोपड़ा। गीता चोपड़ा जीसस एंड मैरी कॉलेज के कॉमर्स में पढ़ाई करती थी, जबकि संजय मॉडर्न स्कूल के 10वीं में पढ़ता था और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। गीता को एक बार ऑल इंडिया रेडियो से ऑफर आया। उन्हें 26 अगस्त 1978 को वेस्टर्न सॉन्ग के प्रोग्राम में हिस्सा लेना था, जिसे उसी रात 8 बजे ऑनलाइन एयर होना था। प्रोग्राम में गीता के साथ उनका भाई संजय भी जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों घर से निकले। कॉलोनी में एक व्यक्ति ने उन्हें लिफ्ट दी और गोल डाकखाना छोड़ दिया। इस जगह से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूर पर था। गीता और संजय टैक्सी का इंतजार के लिए सड़क किनारे खड़े थे। तभी रंगा और बिल्ला पीली रंग की फिएट लेकर पहुंचे और लिफ्ट देने के बहाने दोनों को बैठा लिया। घर पर बैठी माँ रोमा चोपड़ा ने 8 बजे रेडियो खोला तो वहां गीता को छोड़कर सभी की आवाज़ आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा। उधर रंगा और बिल्ला की नज़र आपस में मिली और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, जिसके बाद गाड़ी आकाशवाणी की बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ दी गई। जिसके बाद गीता ने कहा कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आकाशवाणी तो दूसरे रास्ते पर है। जिस पर दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। गीता और संजय समझ गए कि वे फंस चुके हैं। उन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की, पर बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे और हाथ पर हमला कर दिया। इन अपराधियों ने बच्चों के माता पिता से फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। हालांकि जब उन्हें पता चला कि बच्चों के माता पिता नौसेना अधिकारी हैं, तो इन्होंने इरादा बदल दिया। इसके बाद उन्होंने सबूतों को ख़त्म करने के लिए संजय की हत्या कर दी और गीता के साथ बलात्कार करने के बाद उसको वहीं पे मार डाला। इसके बाद वे शहर छोड़कर भाग गए। 3 दिन बीत जाने के बाद 29 अगस्त को एक चरवाहे को रिस्क के जंगलों में सड़क के किनारे लड़की और लड़की की लाश मिली, जिनकी पहचान गीता और संजय के रूप में हुई। कुछ महीने बाद दोनों रंगा और बिल्ला को एक ट्रेन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 31 जनवरी 1982 में अदालती कार्रवाई के बाद इन दोनों को फांसी में लटका दिया गया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टर ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नड़ी अभी भी चल रही थी, क्योंकि उसने फांसी के वक्त सांस रोक ली थी। एक कर्मचारी ने फांसी के तख्त से नीचे उतरा और उसने रंगा के पैर खींचे। बिल्ला और रंगा के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से मना कर दिया। तब जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उनको अंतिम संस्कार दिया। दोस्तों, ये था गीता और संजय अपहरण मामला। आपने कई बार अपने माता पिता से सुना होगा कि किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं जाना नहीं चाहिए। मैं तो बोलूँगा कि हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमें भी कहना पड़ जाएगा क्राइम तो होना ही था। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे पॉडकास्ट क्राइम तो होना ही था को सब्सक्राइब करें। हम और भी कई रहस्यमयी और सच्ची क्राइम की कहानियाँ लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ रहे और आप खुश रहें। अलविदा लेता हूँ, आपका होस्ट कौशिक।